भी कहा कि दृष्टि की गति तथा शक्ति के अनुसार ही मनुष्य किसी वस्तु तथा भाव तक पहुंच सकता है तथा देख सकता है। हमारी दृष्टि की जितनी गति होगी, जितना हम देख सकेंगे, किसी की आंखें बहुत तेज हैं, दूर का भी देख लेंगे, और किसी की आंखें कमजोर हो गई हैं, वो पास का भी नहीं देख पाते। तो ये दृष्टि की गति है। क्या दृष्टि की गति इतनी है? नहीं। कोई दूरदर्शी होता है, बहुत आगे तक का देख लेता है कि मेरा जीवन मुझे किस लिए मिला है और मुझे क्या करना है। आज यदि मैंने अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, तो आने वाला कल मुझे नष्ट कर देगा। दूरदर्शी ये देख लेता है, लेकिन जो जिनकी दृष्टि मंद है, वो क्या देखते हैं कि आज तो सुख से जियो, कल की चिंता कौन करे। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि जिसकी दृष्टि की जितनी गति है, जो ये देख लेता है कि आगे आने वाला कल मेरे सामने आएगा, हो सकता है कि वो बहुत आगे की सोच कर रखता हो। जैसे हम लोग ये बहुत दूरदर्शी हैं, ये तो चिंता करते हैं कि आज से ही हम अपना ऐसा प्रबंध कर लें कि बुढ़ापे में हमारा ठीक ढंग से गुजारा हो जाए, हमको बच्चों के ऊपर निर्भर होकर न रहना पड़े। इसके लिए तो हम अपनी बहुत दूरदर्शिता दिखाते हैं। लेकिन तो परम पिता परमात्मा के रास्ते के लिए तो हम ये विचार भी नहीं करते कि आज से कुछ ऐसा प्रबंध कर लें कि कल हम आत्मा में मगन होकर रह सकें। इस पर तो हम कभी विचार नहीं करते। और एक दिन सबके जीवन में ऐसा होता है कि किसी को काफी ना रहना चाहिए। सबके जीवन में आता है ऐसा होता है, लेकिन जिसने प्रभु प्रेम की साधना कर ली, वो अकेला रहकर भी और अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका प्रेम होता है, उसके प्रभु का नाम होता है। अगर प्रभु का नाम आपके पास है तो सारा संसार आपके साथ है। किंतु यदि हमने अपने जीवन में केवल जो हमारे साथ लोग हैं उन्हीं को सब मानकर और प्रभु की उपेक्षा कर दी, तब प्रभु के भाव की उपेक्षा कर दी, तब हम देखते हैं कि हमारे अपने मन में कितनी कुंठाएं आती हैं और कितनी नींद भावनाएं बढ़ जाती हैं। उन सबसे बचने का, इस दरिद्रता से बचने का तो हमने कभी उपाय नहीं किया। तो तरह की दृष्टि की गति और शक्ति, जितनी मनुष्य की शक्ति है उतना ही वो किसी वस्तु तक पहुंच सकता है, किसी भाव तक पहुंच सकता है। अपनी दृष्टि की गति तथा शक्ति के अनुसार ही मनुष्य किसी वस्तु तथा भाव तक पहुंच सकता है तथा देख सकता है, तथा उसको देख सकता है। एक मामूली सी बात होती है कि मंदिर को देखेंगे, कुछ लोगों के मन में होगा कि बस बाहर से मंदिर को देखा और जो विचार मन में आया वो सोच लिया। कोई मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा, अपनी शक्ति के अनुसार बैठेगा और फिर अपनी शक्ति के अनुसार शांति पाएगा, तो उसे मंदिर के महत्व को भी पता लगेगा। बाहर से देखने वाले को केवल एक भाव दिखलाई देता है, लेकिन जो अंदर प्रवेश करता है उसे भाव भी दिखलाई देता है, उसे प्रेम भी दिखलाई देता है। लेकिन सब किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्राणी की अपनी शक्ति है, अपनी दृष्टिकोण है। किस दृष्टिकोण से वो देखता है और कितनी शक्ति से देखता है, ये मनुष्य की अपनी गति है और अपनी शक्ति के अनुसार ही वो किसी वस्तु को देख पाता है और उसको भाव तक पहुंच पाता है। ये देखना भी अपना रहस्य रखता है। जो देखना है वो भी रहस्य रखता है। कुछ को हम चर्म चक्षुओं से देखते हैं और कुछ को हम ज्ञान चक्षुओं से, कुछ को तो हमने अपनी स्थूल आंखों से देख लिया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्थूल आंखों से दिखलाई नहीं देंगी, उसे देखने के लिए तो हमें अपनी ज्ञान की आंखें चाहिए। संसार बाहर से दिखलाई दे रहा है और उसी को सत्य मान रहे हैं, ये तो हमारा चक्षुओं से देखना है।
किंतु संसार के पीछे कौन छिपा हुआ है और कौन संसार के पीछे छिपा हुआ लीला कर रहा है, इसको देखने वाले तो ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षुओं से ही कोई देख पाता है कि कौन इस संसार में लीला कर रहा है, कौन इसका रचयिता है। तो कुछ को तो हम कर्म चक्षुओं से देख पाते हैं और कुछ को ज्ञान चक्षु से देख पाते हैं। ज्ञान चक्षु का कोई रूप नहीं है, ये बाहर की आंखें तो उनको दिख नहीं है, लेकिन ज्ञान की आंखें किसे दिखलाई देती है। ज्ञान चक्षुओं का कोई रूप नहीं है, अरूपी को अरूपी ही देखता है। स्थूल को स्थूला से देखेंगे, किंतु अरूपी को ज्ञान का कोई रूप नहीं। ज्ञान की कोई दृष्टि है जो अपने अंदर से यदि प्रकट हो जाती है तो फिर वो उस अरूपी का दर्शन कर पाती है। तो ये कहा कि ज्ञान ही परमात्मा का दर्शन कर सकेगा, क्योंकि ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, ज्ञान का कोई रूप नहीं है, इसलिए अरूपी को अरूपी ही देखता है। जन्म चक्षुओं की वहां तक गति नहीं, कहा जन्म चक्षु उस अरूपी का दर्शन कर सके, मन की आंखों से परमात्मा का दर्शन होता है। और कौन सा मन? चाहिए विषय विकारों से भरा हुआ मन नहीं, कौन सा मन? जो परमात्मा की प्रीत से भरा हुआ है मन। मुझे एक कहानी आई थी कि स्वर्ग नरक की कथा पुरानी, अब तो मनमानी मनमानी करने की प्रेरणा दे दी, तब तो दुनिया में इसका क्या हाल होगा, सब अपने अपने मन के अनुसार छोड़ेंगे। लेकिन नहीं, वो कहते हैं मनमानी का ये नहीं है कि तुम्हारे जो मन में आए वो करो, पहले अपने मन को परिष्कृत करो, पहले अपने मन को स्वस्थ बनाओ, पहले अपने मन को प्रेमी बनाओ, और इसके बाद तुम प्रभु का जैसे चाहो वैसे भजन करो। स्वर्ग नरक की कथा पुरानी हो गई है, स्वर्ग की आकांक्षा को लेकर भजन नहीं करो, नरक के वैसे भजन नहीं करो। इसलिए करो कि भगवान तुम्हारा अपना है, भगवान तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसका भजन करो कि मुझे उसे ही करना है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि अरूपी का दर्शन करना चाहते हो तो अरूपी दृष्टि चाहिए, कर्म चक्षुओं से उस अरूपी को नहीं देख पाओगे। कर्म चक्षुओं की ये देखा वैसे भी हम देखते हैं किस शक्ति कोई सूक्ष्म वस्तु देखनी होती है, इन आंखों से तो दिखलाई नहीं देंगे, तो एक ग्लास देखना पड़ेगा और उस ग्लास को उसको देख पाएंगे कि हम पानी में पी रहे हैं या नहीं, चाहे तो कुछ भी कहो कुछ भी करो, है ना, उनसे ही हम उन चीजों को देख पाते हैं जो उन आंखों को दिखलाई नहीं देती। तो ये तो भौतिक चीजें हैं, और फिर वो परमात्मा तो भौतिक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही अरूपी है। उस अरूपी के लिए तो कोई और बात नहीं है, उस अरूपी के दर्शन के लिए तो अपने हृदय का दर्शन ही बिल्कुल विशुद्ध होकर, और जब हृदय का दर्शन बिल्कुल विकार से रहित और एकदम शुद्ध आईना हो जाएगा, तभी हम उस प्यारे परमात्मा का दर्शन कर सकते, तभी उस अरूपी को देख सकते। जब तक हमारे मन में एक भी किसी प्रकार का अहंकार विचार है, तब तक मन पर अभी कोई देखा खींच रही है, तब तक अरूपी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरूपी का दर्शन करने के लिए अरूपी आंखें चाहिए, सब चक्षुओं की वहां पर गति कहा ये भी विचारों का चक्र ही है। फिर कह दिया कि हम ये क्यों नहीं चक्षु वहां तक नहीं पहुंचेंगे, कहते ये भी मेरे मन में विचार हो रहा है, ये भी विचारों का चित्र ही है, जो कुछ कहा गया, जो कुछ लिखा गया वही चीज है तथा अन्य भ्रमात्मक है, ये हट धर्मी ही कह सकता है। विचारशील व्यक्ति ये नहीं कहता कि जो मैंने कहा है, जो मैंने लिखा है वही ठीक है, ठीक और नहीं ठीक मतलब कह तो दिया उन्होंने और फिर आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया?
कि इस पर तुम स्वयं विचार करो और स्वयं तुम्हारा विवेक इसका विवेचन करे कि जो कुछ लिखा गया है क्या वो ठीक है और या नहीं ठीक है। जब तक हम सुनते हैं और जब तक हम पढ़ते हैं तब तक तो हमने केवल उसको ही देखा है। जब इसका थोड़ा सा ध्यान करेंगे, विवेचन करेंगे, जब इस पर थोड़ा चिंतन और मनन करेंगे, तभी हम ये कह पाएंगे कि यहाँ पर गुरु ने जो कुछ लिखा है वो ठीक है, सही का उचित है। ये जो लिखा गया है ये तभी समझ में आएगा जब हम अपने हृदय के दर्पण को शुद्ध करके और फिर उसमें उस प्यारे परमात्मा की छवि को देख पाएंगे, अरुचि का दर्शन कर पाएंगे। अरुचि का दर्शन हमें अपनी आप में जब हम आनंद में हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भगवान का स्वरूप क्या है। अभी तो बड़ी कल्पनाएं हैं कि भगवान लोग धारण करके उनके दर्शन में, हमें तो भगवान धनुष्मान होते हुए दर्शन में। अभी तुम्हारे बहुत आग्रह है कि वो तो दर्शन चक्र धारण करके ही दर्शन में, किंतु भी सोचता है तो देखता है कि भगवान तुम्हारा जिस रूप में माना उस रूप में दर्शन देना, लेकिन मुझे वो दृष्टि देना कि मैं तुम्हें पहचान। और वो देखता है अपने अंदर में कि कभी बाहर की कोई कार्य नहीं और फिर भी आनंद की भावना उमड़ गई है, तो मुझे लगता है कि ये आनंद मेरे भीतर कहाँ से आ रहा है। मैं किसको देख रही हूँ तो उसे पता लगता है कि कोई और आनंद देने वाला नहीं, ये आनंद मेरा अपना स्वरूप है। आप अगर मन में अत्वरण आनंद आ रहा है तो पागल नहीं, तो नहीं है कि वो बाहर से निकलेगा, ये बाहर से उसको प्रसन्नता को व्यक्त करेगा। ये आनंद अंदर ही अंदर उमड़ता है और आपको अंदर होता है कि यही मेरा स्वरूप है, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। और बाहर के लोग हमें हंसाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, उसके बाद तो रो भी सकते हैं। बाहर के लोग यदि हमें प्रसन्नता देते हैं तो हो सकता है कि प्रसन्नता कारण सहित प्रसन्नता है। भगवान कारण सहित प्रसन्नता प्रदान नहीं करता, तो प्रसन्नता तो अकारण होती है, भगवान की अहेतुकता होती है। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी कहा गया लिखा गया, हम ये नहीं कहते कि यही सब कुछ ठीक है और दूसरों ने जो कुछ लिखा है, जो गीता में, रामायण में या उपनिषदों में लिखा गया है तो हम पैदा करने वाला है, तो ये हम नहीं कहते। विचारशील कभी नहीं करता, वो तो भगवान नहीं कर सकता है कि जो मैंने कहा है वही ठीक है। फिर आगे है कि जन रुचि के अनुसार किसी वाद या धर्म का सृजन नहीं होता। प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है, अतः प्राणी प्रकृति से प्रभावित होता हुआ नवीनता का इच्छुक है। जन रुचि प्रचार तथा प्रभाव से बनती रहती है, बदलती रहती है, ये भी चक्र है। अनंत के ऐसे ही अनेक चक्र हैं जिन्हें समझ पाना सरल नहीं, सरल हो या कठिन, फिर भी मनुष्य अनुरक्त है चक्र का रहस्य समझने के लिए। हमारा क्या चल रहा है प्रसंग? अनंत का चक्र, अनंत का चक्र। कह रहे हैं कि मनुष्य की रुचि के अनुसार किसी वाद का या धर्म का सृजन नहीं होता। जैसे क्या है कि संसार चाहता है कि हमें तो इस प्रकार का धर्म मिले तो हम धर्म कर लेंगे, हम ऐसा कोई चीज मिले जिसके को हम मान लेंगे। बड़ा सरल है, लोगों ने बता दिया कि प्रगतिवाद पर आजकल साहित्य में चर्चा चलती है। प्रगतिवाद बड़ा सरल है, अपने मन की जितनी भी भावना हो व्यक्त कर दो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम किसी वाद को नहीं बनाना चाहते, किसी धर्म का सृजन मनुष्य की रुचि के अनुसार नहीं होता। धर्म तो धर्म है। आप तो मुझे तो सुबह 8 बजे उठना बहुत अच्छा लगता है, तो धर्म है कि प्रभात को फिर तुमने खो ही दिया। धर्म तो धर्म है। ये कोई कहे कि मुझे तो केवल बाहर की पूजा अच्छी लगती है,
तो आपकी रुचि के अनुसार कोई धर्म की रचना नहीं होगी। धर्म तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है, प्रकृति बदलती रहती है और प्राणी प्रकृति से प्रभावित होता रहता है और वो हमेशा नवीनता का इच्छुक रहता है। जन रुचि, यदि हमने ये देख लिया कि दुनिया के लोगों की तो यही रुचि है, तो जन रुचि प्रचार तथा प्रभाव से बनती रहती है, बदलती रहती है। जैसा लोग प्रचार करते हैं कि आजकल तो वही इस प्रकार भजन करने से तुम्हारी मुक्ति होगी, जैसे कि कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो लोगों ने कहा चलो नाम लेने से अगर मुक्ति मिल जाती है तो नाम लेकर ही हम भव से पार हो जाएंगे। सुना तो ही जाना, यदि इसका प्रचार नहीं होता और यदि कहने वाले तुलसी का और कहने वाले चैतन्य महाप्रभु का यदि प्रभाव नहीं होता तो कौन इन बातों को सुनता और कौन इन बातों को मानता। जन रुचि कैसे बनी? जन की रुचि के अनुसार धर्म नहीं बनता, बल्कि जन की रुचि प्रचार और प्रभाव से बनती है, बनती रहती है और जब प्रभाव खत्म हो जाता है तो बदलती रहती है। लोगों की थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यहाँ पर राम आए, कृष्ण आए, शंकराचार्य जैसे मतलब गुरु आए, किंतु इसके बाद की दुनिया का क्या होता है, कितना ये सिखा गए, समझा गए, लेकिन दुनिया फिर जो की क्यों चलती है, फिर जो की क्यों चलती है कि थोड़ा जब तक उनका प्रभाव रहता है तब तक तो उनके प्रभाव में रहती है और थोड़े दिनों बाद फिर ये दुनियावी भाव उसके ऊपर हावी हो जाते रहते हैं और फिर उनकी रुचि फिर बदल जाती है, फिर उनकी रुचि वही संसारी विषय विकारों के प्रति फिर उनकी रुचि वैसी ही बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जन रुचि के अनुसार धर्म नहीं बनते, बल्कि जन रुचि प्रचार तथा प्रभाव से बनती रहती है और जन रुचि अगर प्रभाव नहीं है तो बदलती रहती है। ये भी चक्र है। तो इस समय था कि चैतन्य महाप्रभु ने खूब नाच नचाया और कहलाया कि बोलो हरे नाम ही केवलम। तो लोगों ने उस समय खूब प्रभाव में आए, खूब कीर्तन किया। कालांतर में उन मनुष्य की रुचि बदलती है और वो अपने आप ही कहते हैं कि नाचना गाना नहीं, मगर होकर ध्यान में बैठना है। जैसे जैसे लोग आते हैं, जैसे जैसे संत आते हैं और वो जन की रुचि को प्रचार और करते हैं अपने प्रभाव से, उनके ऊपर उसका भाव भरते हैं, तो कहते हैं कि ये भी एक चक्र चला आ रहा है। कि अगर हम लोग कहा करते हैं कि संत इस जगत में नहीं आते रहे, क्योंकि संत ये नहीं है कि सतयुग में ही आते हैं, संत ये नहीं है कि त्रेता में ही आते हैं, भक्तों का ये नहीं है कि भक्त केवल द्वापर में होते हैं, भक्त हर युग में होंगे, कलयुग में भी भक्त हैं और कलयुग में भी प्रभु का भजन करने वाले लोग हैं। इस युग में भी संत आते हैं और बल्कि कहा जाए तो इस युग में संतों की अधिक आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य की बुद्धि केवल दुनियावी भावों से ग्रस्त रहती है। उनकी आंखों पर से इस दुनियावी भाव को हटाने के लिए संत लोग बार बार इस संसार में आते हैं और अपना प्रभाव से, अपनी भावना से जन की रुचि को परिष्कृत करते हैं कि केवल स्वार्थ में लिप्त होकर रहना मानव जीवन का धर्म नहीं है। अपने मानव जीवन में थोड़ा सा परमार्थ की ओर झुकाव भी हो, केवल देह के बोध में जीना ही मानव का धर्म नहीं है। थोड़ा सा अपने अंतर, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को परिष्कृत करना, ये मानव का धर्म है। ये जो हम विचार करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा प्रचार करने के लिए, ऐसा प्रभाव फैलाने के लिए जब बार बार संत लोग आते रहते हैं, बोले ये भी चक्र है, अनंत का चक्र है ना, इसलिए अनंत के ऐसे ही अनेक चक्र हैं जिन्हें समझ पाना सरल नहीं है। यदि कोई समझना चाहे कि ये भी एक अनंत का चक्र ही है तो उसे समझ पाना सहज नहीं है।
सरल हो या कठिन, फिर भी मनुष्य अनवरत रहता है। मनुष्य समझ पाना कठिन है या सरल, फिर भी कोई ना कोई मनुष्य तो ऐसा निकल ही आता है कि जो अनवरत लगातार इस खोज में लगा हुआ है कि वो चक्र को समझ पाए, चक्र के रहस्य की ग्रंथि को सुलझा पाए। अगर सरल हो या कठिन, फिर भी किसी किसी के मन में तो इस चक्र को समझने के लिए पूरा प्रेम, पूरा भावना जागृत हो जाती है। कहते हैं सरल हो या कठिन, फिर भी मनुष्य अनवरत रहता है, अनुरक्त है चक्र का रहस्य समझने के लिए, चक्र का रहस्य समझना चाहता है। इसके लिए मनुष्य निरंतर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा होता रहस्य को खोजने में, तो भगवान का रस को प्राप्त करने में, तो बार बार अनेक बार हम धर्म की रचना नहीं हो पाती, धर्म के अनेकों ग्रंथ नहीं बन पाते। धर्म के ग्रंथ कब बनते हैं? जबकि कोई समझता है और अपनी भावना को व्यक्त करता है। अपने अपने ढंग से हर व्यक्ति ने खोज की, हर व्यक्ति ने अनेक संतों ने उसके प्राप्त किया और जितना उनको अनुभव में आया उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त किया, और जितनी उनसे इस चक्र का रहस्य सुलझा सके उतने चक्र का रहस्य सुलझाया। ये अनंत का चक्र बराबर चलता ही चला आ रहा है। और प्राणी यदि अपने जीवन में, अब इस मानव जीवन में इस चक्र से, आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, तो तभी हो सकता है जब साक्षी भाव से अलग होकर और इस चक्र का दर्शन करता रहे कि ये तो भगवान का एक सुदर्शन चक्र है, देखने में प्यारा लग रहा है, लेकिन दुनिया को घुमा रहा है। तभी वो 84 लाख योनियों के चक्र से, और तभी वो जीवन मरण के चक्र से और अनेक प्रकार के सब चक्रों से कम मुक्त होगा, जबकि वो इस अनंत के चक्र के रहस्य को समझ पाएगा कि अनंत का ही ये चक्र चल रहा है। हम कह देते हैं ना कि क्या है, आज के इस युग में अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, ये एक अपने आप ही ये चीजें चल पड़ी हैं, लेकिन नहीं, ये भी अनंत का चक्र है कि अनेक मत और अनेक पंथ भी उस एक के ही रास्ते पर लोगों को चलाने के लिए है। ये भी अनंत का ही चक्र है। ये नहीं कि मत किसी ने अपने मत से बना लिया, ये मत भी एक किसी की खोज है तो उसने मत क्या बनाया। और अनेक पथ हैं, क्यों? क्योंकि जिसकी जिस प्रकार से जिसने प्रभु को पाया है उसी रास्ते पर लोगों को बतलाता है कि भाई इस रास्ते पर चलो, प्यारे प्रभु को तुम्हें अवश्य ही प्रभु मिलेंगे। तो कहा उन्होंने कि चक्र को समझना सरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य लगा हुआ है। इसमें मनुष्य को प्रेम है, किस बात से? कि इस चक्र के रहस्य को हम समझ पाए, इस चक्र के रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहा है। समझ आ रहा? जिज्ञासा जीवन है जीव का। समझेंगे इसको? जिज्ञासा जीवन है जीव का। क्या? कि जिस जीव के भीतर इस रहस्य को समझने की, अपनी इस प्रभु के भाव को समझने की जिज्ञासा नहीं है, तो क्या कहा कि फिर तो जीवन नहीं है जीव का। जिसके भीतर कोई जिज्ञासा ही नहीं, वैसे हम देखें बचपन से ही मनुष्य के भीतर एक जिज्ञासा रहती है। वो अगर बच्चे के हाथ में कोई चीज पड़ जाती है तो वो बच्चा उसको तोड़ता है, फोड़ता है, देखता है कि इसके भीतर क्या छिपा हुआ है। ये उसके भीतर की जिज्ञासा को प्रकट करता है कि मानव को शरीर धारण करके आया, बचपन से ही जिज्ञासा उसके साथ है। लेकिन आगे चल के हमारी जिज्ञासा कहाँ तक सीमित रह जाती है कि हम केवल इतना जान लें कि रोटी कैसे पतली बनती है और कौन सा व्यंजन बड़ा अच्छा बनता है, आइसक्रीम कैसे अच्छी जमती है।
है ना। यहाँ पर हमारी जिज्ञासा सीमित हो जाती है हमारी, लेकिन अगर यहाँ तक सीमित रह गई जिज्ञासा तो ये जिज्ञासा नहीं रही। ये जिज्ञासा तो पशु जीवन में भी थी, लेकिन यहाँ पर कि कैसे मैं आहार को खोजूं, कैसे मैं अपने धूप से बचने के लिए छाया खोजूं, ये तो पशु भी ढूंढ लेते हैं, पक्षी भी ढूंढ लेते हैं। हमने भी ढूंढ लिया कि हमें अपना खूब अच्छा सा घर ले लें, खूब अच्छे से मकान में रहें। किस प्रकार हमारा ये बाहर का रहन सहन कुछ ऐसा हो कि जिसे देखकर लोग ये कहें कि हाँ वो बहुत अच्छी तरह रह रही है। बस हमारी जिज्ञासा यहीं तक सीमित हो जाती है, लेकिन इसको जिज्ञासा नहीं कहेंगे। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा है कि हम ये खोजें कि कौन खड़ा है मेरे पीछे जो मेरे ऊपर निरंतर कृपा कर रहा है, किसके बल पर हम चल रहे हैं, किसके बल पर सूर्य और चंद्र और तारे बिना आधार के आकाश में चमकते रहते हैं। आपको एक सितारा भी टांगना हो तो वस्त्र का आधार चाहिए, लेकिन ये चांद सितारे ये तो आकाश में, उल्टे आकाश में, जिसमें कहा गया है कि कोई जगह नहीं है, वहां पर अपने आप में चमक रहे हैं। कैसे हम ये हमारे मन में जिज्ञासा नहीं उठती? कहते हैं जिज्ञासा नहीं तो जीव का जीवन नहीं है। उपेक्षा ना प्रशंसनीय है और ना शोभनीय है। यदि हम परमात्मा की, इस सृष्टि को बनाने वाले की, अपने को जीवन देने वाले की और अपने को ज्ञान देने वाले की यदि हम उपेक्षा करें तो कहते हैं कि ना तो उसकी प्रशंसा की जा सकती है और ना मनुष्य को ये शोभा देता है कि मनुष्य का शरीर धारण करने के बाद उसके मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा नहीं हो प्रभु को जानने की, परमात्मा को पाने की और थोड़ी सी भी अपने को जीवन दान देने वाले परमात्मा के प्रति थोड़ी सी भी जिज्ञासा ना हो। ये मनुष्य को शोभा नहीं देता। मनुष्य की इसमें कोई बड़ाई भी नहीं है। कुछ लोग कहा करते हैं हम तो बड़े मजे में, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को मिला हुआ है और क्या करना। हमने देखा अपने जीवन में ऐसी एक महिला को, उन्होंने कहा हमारे तो बहुत अच्छा परिवार है, सब हमको मानने वाले हैं, हमें तो कोई सत्संग नहीं करना है। लेकिन अंत में उनकी जो अवस्था हुई वो हम नहीं कहना चाहते। अपने आप में यही पता लग जाता है कि हमारा ये स्थूल जीवन ही सत्य नहीं है। हमारे मन में उस सत्संग इसलिए करना है कि हम अपने सत्य स्वरूप के प्रति भी थोड़े से जिज्ञासु तो हम ये नहीं कहते कि हमको मिल आज ही जाएगा, क्योंकि मिलना सरल तो बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा तो हम अपने अंदर भीतर भगवान का भाव लेकर झांक कर उसे खोजें तो सही, तभी तो ध्यान करके ये भाव लें तो सही कि ध्यान में संतों ने क्या पाया है, भजन में संतों ने क्या पाया है। अरे मीरा ने कृष्ण के प्रेम में क्या पाया कि वो राजरानी और केवल प्रेम दीवानी होकर रह गई। तो कभी तो उसके प्रति उसके हमारे मन में जिज्ञासा हो और हम यदि ये उपेक्षा का भाव लें कि मीरा पागल थी इसलिए वो तो अपने ठीक है जो कर गई, हमें उससे क्या करना है, तो ये हमें शोभा भी नहीं देगा और ये हमें प्रशंसा के योग्य भी नहीं है। कहते हैं प्रकृति का प्रभाव प्राणी पर होता ही रहता है। मनुष्य ने पराजय कब स्वीकार की? प्रकृति प्राणी को अपने वश में करना चाहती है। प्रकृति का प्रभाव प्राणी पर होता है कि अरे तुम्हें मैं भूख लगाती हूँ, तुम केवल भोजन की चिंता करो, मैं तुम्हें थका देती हूँ, तुम केवल सोने की चिंता करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मी लाती हूँ, तुम केवल गर्मी से बचने के साधन को जुगाड़ करो, और मैं सर्दी लाती हूँ तो तुम सर्दी का प्रबंध करो। बस इस सब का प्रभाव ही प्राणी पर पड़ता है। प्रकृति का प्रभाव प्राणी पर होता ही रहता है और मनुष्य ने, लेकिन फिर भी मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। सब प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ जीवन मरण सबको वो देख रहा है,
लेकिन फिर भी उसने कभी पराजय स्वीकार नहीं किया। उसने कहा ठीक है, तू अपना प्रभाव डालेगी तो मैं भी चेष्टा तो करूंगा ही कि अपने उस स्वरूप को जान सकूं, जो स्वरूप को प्राप्त करने के बाद प्राणी क्या है कि इस प्रसंग में याद आ जाते हैं स्वामी राम तीर्थ कि स्वामी राम ये कहते हैं कि मैं तो मालिक हूँ संसार का, राम तो बादशाह है संसार का। उस अपने स्वरूप को पाने के बाद ही कोई ये कह सका कि राम बादशाह है। उसका प्रकृति पर इतना शासन है कि प्रकृति को जैसे चाहता है वैसे वो मोड़ देता है। बाबा ने प्रकृति की पराजय को स्वीकार नहीं किया। कहते अकाल तेरे वश, तू अकाल डालेगा मैं बरसात करूंगा। सुना है प्रसंग हमने बाबा के जीवन का कि प्रकृति का पड़ा हुआ अकाल, बाबा ने कहा कि यदि वर्षा करनी है, कुछ लोग एकत्रित होकर गए कि बोले कि बाबा तुम्हारे होते हुए और राजस्थान सूखा पड़ा है, पशु और पक्षियों को भी चारा नहीं मिलना। बाबा ने कहा कि ठीक है अब देखूंगा मैं। अपने एक कमरे में बंद हो गए और कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या किया। हम लोग तो यही कहेंगे उन्होंने आज्ञा दी और बरसात शुरू हो गई और खूब मेघ बरसने लगे। प्रकृति पर पराजय मनुष्य ने कब स्वीकार की? वो तो खोजता है कि किस प्रकार मैं अपने मन को वश में करूं, अपनी बुद्धि को वश में करूं, अपने प्राणों को वश में करूं। और ऐसे संत अपने जीवन को भी अपने वश में कर लेते हैं। तभी तो भीष्म पिता है शरशैया पर पड़े हुए ये इंतजार करते रहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में आएगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा। क्यों, कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। तो कहा कि क्या है कि प्रकृति का प्रभाव प्राणी पर होता ही रहता है, फिर भी मनुष्य ने पराजय कब स्वीकार की? उसी के प्रभाव में नहीं रहता था। मनुष्य खोजता है कि हर प्रकृति से ऊपर कैसे मैं उठ सकूं। जिस दिन वो पृथ्वी पर आया उसने पृथ्वी तथा निर्माता का रहस्य समझने की सतत चेष्टा की और आज भी वो सचेष्ट है। प्रारंभ से ही जब से सृष्टि पर आया, जिस दिन पृथ्वी पर मानव आया ना, हम आए की बात नहीं है कि हम जिस दिन से आए, हम भी आते हैं तो कुछ खोज तो होती है हमारे मन में, लेकिन जिस दिन से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो उसने क्या खोज की? उसने इस पृथ्वी को भी जानना चाहा, इस पृथ्वी के रहस्य को भी पहचानना चाहा, उसके लिए भी खोज की और इसका जो निर्माता है उसको भी रहस्य को समझने की सतत निरंतर बराबर चेष्टा की। और आज भी मानव चेष्टा कर रहा है। आज भी मनुष्य अपने आप में चाहे विज्ञान के लिए कुछ खोजे और चाहे ज्ञान के खोजी हो, आज भी विज्ञान के खोजी भी हैं, ज्ञान के खोजी भी हैं। सफलता उसे कहाँ तक मिली ये कहना कठिन है। हाँ, ये कार्य अति अल्प व्यक्तियों ने किया। अति अल्प, बहुत कम लोग ही संसार में प्रकृति से ऊपर उठने की चेष्टा कर पाते हैं। ये कार्य कम लोगों ने किया। सफल हो या नहीं हो, लेकिन खोजते तो है ना। क्या कहते हैं कि किसी ने भूगर्भ विद्या सीखी तो किसी ने नभ की गतिविधि पर ही ध्यान दिया, कोई मतलब खगोल शास्त्र पर ही ध्यान दिया और किसी ने भूशास्त्र पर ही ध्यान दिया। तो वहां पर कहते हैं कि सूर्य चंद्र की गतिविधि का अवलोकन करने वाले ने ये सब मनुष्य के मन में खोज तो है, लेकिन उसने कैसी खोज की कि विज्ञान की खोज की। और सूर्य का चंद्र की गतिविधि का अवलोकन करने वाले ने हृदय स्थित अपने स्वयं से परिचय प्राप्त करने में वो उत्साह न दिखलाया जो उसने पृथ्वी और आकाश को समझने में दिखाया। यानी खोज, जिज्ञासु तो है मनुष्य, खोजता तो है, रहस्य को समझने की चेष्टा करता है, लेकिन क्या किया मनुष्य ने कि सूर्य और चंद्र की गतिविधि का अवलोकन किया। ये तो पता लगा लिया कि चंद्र और सूर्य की क्या गतिविधि है। सूर्य
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ये जो भाव है ये तो उन्होंने समझ लिया, किंतु अपने ही हृदय में स्थित अपने स्वयं से परिचय प्राप्त करने में उन्होंने उत्साह नहीं दिखलाया। वो उत्साह नहीं दिखलाया, उतना उत्साह नहीं दिखलाया जो पृथ्वी और आकाश को समझने में उन्होंने अपना उत्साह दिखाया। वैज्ञानिकों ने विज्ञान की खोज तो की, लेकिन अपने ही भीतर छिपे हुए ज्ञान में उतना चेष्टा नहीं की, उतना उत्साह नहीं दिखलाया जितने विज्ञान की खोज में उत्साह दिखलाया। आज भी यदि विज्ञान का कोई कार्य होता है तो दुनिया में शोर मच जाता है, लेकिन ज्ञानी एकांत में बैठा हुआ अपने ज्ञान का आनंद लेता है, उसका शोर कहाँ मचता है। कितना इसने पाया, कितना इसने रहस्य को समझा, तो उसको कहाँ समझ पाता है कोई। स्थूल की सूक्ष्म स्थिति की जानकारी उसके लिए प्रिय थी और प्रिय की उपेक्षणीय है। ध्यान देंगे इस पर। स्थूल की सूक्ष्म स्थिति मतलब पृथ्वी स्थूल और इसकी सूक्ष्म स्थिति की जानकारी तो वो पाना चाहता था, ये तो उसे प्रिय है। सूर्य और चंद्र जो दिखलाई देते हैं आंखों से, उनकी जानकारी, उनकी सूक्ष्म जानकारी इसके लिए ये तो उसे प्रिय है, किंतु जो अत्यंत प्रिय है अपने भीतर अपना स्वयं है, उस प्रिय की तो उसने उपेक्षा ही की। उस प्रिय की खोज, उसकी सूक्ष्म जानकारी उसके लिए उपेक्षणीय है। बाहरी हलचल को संतुलित करने का प्रयास आज भी चक्रवत चल रहा है कि बाहर जितना जो भी शोर-गुल, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनको संतुलित करने का प्रयास आज भी चक्रवत चल रहा है। भीतर का हाहाकार कैसे शांत हो, उसकी ओर वो क्यों ध्यान देने लगा। भीतर तो सभी के हाहाकार है, और संत लोग कहा करते हैं कि भीतर का हाहाकार यदि शांत हो जाए तो बाहर की दुनिया में तो अपने आप शांति हो ही जाएगी, किंतु क्योंकि भीतर का हाहाकार समाप्त नहीं होता, इसीलिए बाहर की कितनी भी शांति की और दुनिया की हलचल को संतुलित करने की चेष्टा की जाए तो संतुलित होती नहीं। अग्नि प्रज्वलित है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध की, इसे बाहरी अनुसंधान, आविष्कार क्या कभी शांत कर सकेंगे? कदापि नहीं। कहा इसमें कि जो प्राणी के भीतर ईर्ष्या की, द्वेष की अग्नि बराबर जल रही है, काम क्रोध की अग्नि जो बराबर जल रही है, इसे बाहर की ये जो खोज है कि जो हम खोज कर रहे हैं पृथ्वी की और सूर्य की, चंद्र की गति की सूक्ष्म जो खोज कर रहे हैं, उससे क्या हमारी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी? क्या हमारा द्वेष और हमारे मन में काम और क्रोध की जो खोज है वो खत्म हो जाएगी? बोले कि ये आविष्कार क्या हमारे भीतर के काम क्रोध को शांत कर सकेंगे? तो कहते हैं कि वो शांत कर नहीं सकेंगे। आता है समझे कुछ मिलदाय के लिए पहले से ही बताओ। बस पहला वाक्य ऐसा कि जिज्ञासा जीवन है जीव का, उपेक्षा प्रशंसनीय है और न शोभनीय। तो उपेक्षा का भाव यदि परमात्मा के लिए है तो ये हमको शोभा नहीं देता। ये चित्र है मानव प्रकृति, जिस ओर आकृष्ट होती है उस ओर की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर आवृत्ति पुनरावृत्ति करती ही जाती है। प्राचीन काल के मनीषियों ने जहाँ ज्ञान चर्चा में समय बिताया, बाहरी प्रकृति प्राय उपेक्षित सी रही, वहाँ आधुनिक काल के विज्ञानियों ने बाहरी रहस्य में रमण किया, आभ्यंतरिक प्रकृति उनके लिए अविचारणीय सी ही है। यूं तो मनोवैज्ञानिकों ने मन की काल्पनिक व्याख्या कर पांडित्य प्रदर्शन किया। इस पैराग्राफ में वेद कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति विचित्र है कि एक बार जिस ओर आकृष्ट होती है उस ओर की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। एक बार
एक बार प्रवृत्ति हुई तो बस उसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति करती ही जाती है। पुराने समय में ज्ञानियों ने जब ज्ञान चर्चा में समय बिताया तो उन्होंने बाहर की प्रकृति की करीब करीब उपेक्षा रखी। वहीं आज के जो विज्ञानी लोग हैं वो बाहरी रहस्य में ही रमण कर रहे हैं और अंदर की प्रकृति उनके लिए उस पर वो थोड़ा सा भी विचार नहीं करते। तो कहते हैं यूं ठीक है कि मनोवैज्ञानिकों ने मन की काल्पनिक व्याख्या कर दी है किंतु उसका पांडित्य प्रदर्शन किया है। वास्तव में मन को शांति देने वाले रहस्य का तो वो भी खोज नहीं कर सके।